गाइज वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट पर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ समझेंगे कि इसके क्या कारण थे, क्या रीजन थे जिसके कारण यह आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, उससे पहले हम समझ लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जब हमारे यहाँ मतलब हमारे भारत में, हमारे इंडिया में ब्रिटिश सरकार का शासन चलता था, अर्थात जो हमारा नेशन था, हमारा राष्ट्र था, वो फ्री नहीं था, उसका गवर्नेंस यहाँ पर स्थापित था। ठीक है, तो जब वह इंडियन जो पब्लिक थे, जो भारतीय जनता थी, उनके साथ भेदभाव करना शुरू करती हैं और उन पर बहुत सारे अत्याचार करती हैं, तो जो भारतीय जनता है वह इसका विरोध करना शुरू करती है। तो इस तरह से वहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन, ठीक है, एरिया में होने वाले मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सैनिक आंदोलन, सोल्जर्स का जो विरोध होता था, और किसान आंदोलन, जो हमारे फार्मर्स थे, उनका जो विरोध शुरू होता है। तो इस तरह से वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एरिया में क्षेत्रीय आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जब इंडिया के लोगों में, इंडिया के सिटीजन्स में राष्ट्रीय भावना जागृति होती है, उनके अंदर जब राष्ट्र प्रेम आता है, तो क्षेत्र में नहीं, पूरी जनता, जो इंडिया की पूरी जनता है, वो सारे आंदोलन करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा आंदोलन, ऐसा मूवमेंट जिसमें पूरा राष्ट्र, पूरा नेशन भाग ले, तो वह जो मूवमेंट होगा उसे ही हम राष्ट्रीय आंदोलन कहेंगे। ठीक है, अर्थात इसमें एक राष्ट्र की पूरी जनता भाग लेती हो। ठीक है, तो ऐसे आंदोलन को हम राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट कहेंगे। तो चलिए अब समझते हैं इसके क्या कारण थे, क्या रीजन थे कि राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। देखिए, 1857 की क्रांति एक सैनिक क्रांति थी, एक सोल्जर्स की क्रांति थी, जहां पर यह अफवाह फैलाई गई कि भारतीय सैनिकों को मिलने वाली कारतूसों में सुअर, जो पिग्स होती हैं, वह गाय, जो काव होती हैं, की चर्बी, जो उनकी फैट होती है, का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कार्टिज मतलब कारतूस एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें बंदूक, जो गन होती हैं, जो उसकी गोलियां होती हैं, उसको रखा जाता है। ठीक है, मतलब कारतूस के अंदर गोलियों को, बंदूक की गोलियों को रखा जाता है। ठीक है, वहाँ पर यह अफवाह फैलाई गई कि जो भारतीय, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स होते हैं, उनको जो कारतूसें मिलती हैं, जो कार्टिज मिलते हैं, उसमें काऊ एंड जो पिग्स होती हैं, उनका जो फैट होता है उसका प्रयोग किया गया है, मतलब उसको बनाने में इनकी चर्बी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि कारतूसों के प्रयोग से पहले उसे मुंह से, माउथ से खींचना पड़ता है। ठीक है, जिससे सैनिकों ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो पहले तो ये एक सैनिक विद्रोह था, एक मटनी थी, लेकिन यह जन विद्रोह व स्वतंत्रता के युद्ध में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रीजन। इसके बाद ही धीरे धीरे सभी आंदोलन शुरू होने लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारा ग्लोब होता है, ग्लोब में अगर देखें तो जो इंग्लैंड है वो पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ की जो शिक्षा होती है उसको वेस्टर्न एजुकेशन कहा गया है। ठीक है, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त कर, ठीक है, इंग्लिश को पढ़कर कई भारतीय लोगों ने, जो कई इंडियंस थे, उनके लिए यह संभव हो गया कि वे एक दूसरे को समझ सकें तथा विचार विनिमय कर सकें। मतलब जो इंग्लैंड के सिटीजन्स होते हैं वह उनको भी समझ सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। ठीक है, तथा उनकी साहित्य, जो उनका लिटरेचर था, उसको पढ़ने से इन्हें भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक कारण था राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का, क्योंकि जब इनके अंदर राष्ट्रीय भावना जगेगी तो ये ब्रिटिश का विरोध करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ का विदेश जाना है, इंडियंस गोइंग अब्रॉड। ठीक है, कई भारतीय जब शिक्षा प्राप्त करने या अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे, फॉरेन जाने लगे, और वहाँ स्वतंत्रता, समानता, जो फ्रीडम होती है, जो इक्वलिटी होती है, का पाठ पढ़ा,
क्योंकि जो बाहर के देश थे उन पर तो अपना ही शासन चलता था। तो जब इन्होंने वहाँ का संविधान पढ़ा, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन समझा, तो इनको पता लगी कि स्वतंत्रता क्या होती है, फ्रीडम क्या होता है, समानता क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में जब उन्होंने स्टडी किया तो वे काफ़ी प्रभावित हुए। ठीक है, और वह इसे अपने भारत में लाने का प्रयास करने लगे। ठीक है, तो उनकी भी इच्छा हुई कि हमारा जो राष्ट्र है भारत, वो भी स्वतंत्र हो और वहाँ पर भी इक्वलिटी हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर राजनीतिक एकता, पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है, तो देखिए ब्रिटिश सरकार से पहले भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। तो जब यहाँ पर कोई भी राजनीतिक शासन नहीं था तो यहाँ के लोग अलग अलग थे। ठीक है, लेकिन अंग्रेज पूरे भारत पर अपना साम्राज्य, अपना एम्पायर चाहते थे। तो वो चाहते थे कि हम पूरे भारत पर शासन करें। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने अपने शासन के अंतर्गत पूरे भारत को एक कर दिया। ठीक है, तो उनका एम क्या था? उनका एम था कि पूरे इंडिया पर वो खुद शासन करें। इसके लिए क्या किया? पूरे इंडिया को अपने शासन के अंतर्गत बांध लिया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन विरोधों, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, वह समाज सुधार आंदोलन, तो वहाँ पर बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन चलाए गए थे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। जो लोग बाहर से शिक्षा लेके आए थे तो वो अपने इंडिया के लोगों को सिखाने के लिए, को समझाने के लिए बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट करते हैं ताकि जो समाज के लोग हैं वो समझ सकें। ठीक है, तो इन सभी के कारण जो लोग थे, जो जनता थी, उनमें अपनी स्वतंत्रता का एहसास हुआ। मतलब वो भी फील करने लगे कि हम भी स्वतंत्र हों। ठीक है, और उनमें अंग्रेजी सरकार, जो वहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनके अंत की भावना जगने लगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए, अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए सभी को एक करते हैं राजनीतिक रूप से, पर इस तरह से क्या होता है, जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स होते हैं वो एक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक रीजन था राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर है यहाँ पर यातायात व संचार के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने परिवहन, ट्रांसपोर्ट और संचार, कम्युनिकेशन आदि के विकास पर अधिक ध्यान दिया। ठीक है, ताकि वो अपने एम्पायर को बड़ा कर सकें, अधिक से अधिक क्षेत्र तक वो जा सकें। इसलिए उन्होंने कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट पर बहुत अधिक ध्यान दिया और उसका डेवलपमेंट किया। जैसे सड़क हो गई, रोड हो गया, या फिर डाक तार हो गया, पोस्टल टेलीग्राम, या फिर रेल हो गया। ठीक है, रेलवे। तो उन्होंने तो अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए इन सब का डेवलपमेंट किया, लेकिन इसके विकास से भारत के विभिन्न भागों से लोग एक दूसरे के निकट आने लगे। ठीक है, जो भारत के लोग थे वो एक दूसरे के निकट आने लगे और एक दूसरे को समझने लगे, जिससे उनमें प्रेम व सहयोग की भावना जगी। ठीक है, मतलब जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स थे वो भी एक होने लगे धीरे धीरे। तो इस तरह से ये भी एक मेन रीज़न था मूवमेंट को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट 6 नंबर है यहाँ पर देसी साहित्य का विकास, डेवलपमेंट ऑफ नेटिव लिटरेचर। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव से, तो आपको पता है बहुत सारे भारतीयों ने पश्चिम की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर कुछ भारतीय साहित्यकारों ने, जिनकी साहित्य में रुचि थी, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास किया। ठीक है, लिटरेचर, साहित्य। ठीक है, मतलब क्या होता है, जैसे कहानियाँ हो गई, नाटक हो गए, तो इन सब के बारे में। 7 पॉइंट है यहाँ पर आर्थिक असंतोष, इकोनॉमिक डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, यूरोप में औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन होने पर, मतलब जब वहाँ पर बहुत सारी मशीनों का आविष्कार होता है तो वहाँ पर इस काम से रिलेटेड एक इंडस्ट्री बन जाती है। इस प्रकार वहाँ पर जब औद्योगिक विकास हुआ, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ, तो जो यहाँ की ब्रिटिश सरकार थी वो यहाँ से जो कच्चा माल था, जो रॉ मटेरियल था, उसको सस्ते दामों पर, बहुत लो प्राइस में लेकर वहाँ पर देती थी, तथा वहाँ से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं, जो मशीनों द्वारा बनी हुई वस्तुएं होती हैं, उनको यहाँ पर महंगे प्राइस में बेचती थी। उन मशीनों से बनी वस्तुओं को अधिक लोगों द्वारा लिए जाने पर, मशीनों द्वारा बनी वस्तुएं होती हैं वो देखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, आकर्षित होती हैं,
बजाय हाथों से बनाई हुई चीज़ें, ठीक है। तो लोग उनको ज़्यादा पसंद करने लगे और लेने लगे। इससे क्या हुआ, जो यहाँ के जो इंडिया के हस्तकलाकार थे, हैंडीक्राफ्ट थे, वो भी खत्म होने लगे। तो जब मशीनों से बनी वस्तुएं यहाँ पर आने लगी तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, और जो हाथों से बनाई हुई वस्तुएं थी उनको कोई पसंद ही नहीं करता था। इसलिए जो यहाँ के हस्तकलाकार थे, जो हैंडीक्राफ्ट थे, वो धीरे धीरे कृषि पर आ गए। तो सभी लोग जब कृषि पर आ गए, तो क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी वो कृषि पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, तो इसलिए जितने भी हमारे यहाँ के किसान थे, फार्मर्स थे, वो बहुत ही उनकी बैड कंडीशन हो गई, ठीक है, और उन्हें अकाल तक का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो वहाँ पर फैमिन सिचुएशन हो गई थी। तो इस तरह से जितने भी फार्मर्स थे वो सभी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए थे, उनके अगेंस्ट हो गए थे। तो इस प्रकार से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था आंदोलन को स्टार्ट करने का। ओके, भेदभाव की नीति, पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब वहाँ पर बहुत सारे विरोध, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, तो जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भेदभाव की नीति अपनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो इन प्रोटेस्ट से परेशान हो गए थे, ठीक है। जैसे कि देखिए, भारतीयों को उच्च पदों की सरकारी नौकरियों से दूर रखना, ठीक है। जो इंडियंस थे उनको जो हाई रैंकिंग जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट की, उनसे दूर रखते थे, ठीक है। और सेकंड है लॉर्ड लिटन। जो लॉर्ड लिटन थे उनके द्वारा सिविल सेवा की उम्र वो 21 से 19 वर्ष की कर देते हैं, ठीक है। मतलब पहले जो एज थी वो 21 वर्ष थी, अब वो 19 कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सब थे रीजंस जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।